आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि एक फिल्म को बनाने में 3 साल 4 साल लग जाते हैं, लेकिन टीवी सीरियल जो है ये इतने कम समय में कैसे बन जाती है। तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों को एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात बताने जा रहा हूँ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है। तो उसे सुनकर आपको भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। तो आप देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स में अभी ऑफर भी चल रही है। कोर्स की फी है 4500 रुपीज़, पर जो फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स रहेंगे, फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फी रहेगी मात्र 3900 रुपीज़। उस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग प्रोफेशनली सिखाई जाएगी। आप घर बैठे ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए सीख सकते हैं। तो अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक टीवी सीरियल को बनाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन फिल्म को बनाने में 3 साल 4 साल 5 साल का भी वक्त लग जाता है या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले फिल्म पर आते हैं। फिल्म जो है, फिल्म बहुत बारीकी से बनाई जाती है। उसमें छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट में जो भावनाएं हैं, स्क्रिप्ट में जो स्क्रीन पर जो पेज पर लिखा हुआ है उसे स्क्रीन पर उतारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। और फिल्म जो है वो आप देखेंगे उसमें बहुत लोकेशंस रहते हैं, आउटडोर लोकेशंस भी रहते हैं, फिर इंडोर लोकेशंस भी रहते हैं। फिर फिल्म में बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कलर ग्रेडिंग का भी काम किया जाता है, फिर साउंड को भी बहुत अलग तरीके से डब किया जाता है। तो ये जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है ये बहुत लंबा होता है। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, सपोज मान लीजिए कि अभी उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो उस फिल्म को बनकर कंप्लीट होने में एवरेज में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रिप्टिंग आप मान के चलिए कि 1 साल लगभग स्क्रिप्टिंग में ही लग जाते हैं। 1 साल में स्क्रिप्टिंग का वर्क होता है। उसके बाद जब स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर लोकेशंस को हंट किया जाता है, कहाँ कहाँ शूट होगी, किन किन जगहों पर जो शूटिंग है वो होगी, कहाँ कहाँ लोकेशंस होंगे, तो वो सभी चीज़ों को देखा जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, लोकेशंस जब डिसाइड हो जाते हैं तो उसके हिसाब से भी फिर एक बार स्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया जाता है कि हाँ, लोकेशन के हिसाब से अगर मान लीजिए कुछ ज़रूरत है स्क्रिप्टिंग की तो उसे भी एक बार फिर देख लिया जाता है। सपोज मान लीजिए कि कोई स्क्रिप्ट में राइटर ने कुछ लिखा है किसी लोकेशन के बारे में और वो लोकेशन उस तरह का मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होता है कि स्क्रिप्टिंग में ही चेंज की जाती है, स्क्रिप्ट को ही मॉडिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जब ये काम हो जाता है, जो स्क्रिप्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आ जाता है प्रोडक्शन का स्टेज, यानी फिल्म की शूटिंग का स्टेज। और इसमें फिल्म को बहुत ही बारीकी से शूट किया जाता है। और आप देखेंगे कि टीवी सीरियल्स में सीन्स जो रहते हैं वो सिंपल रहते हैं, लेकिन फिल्मों में सीन्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि फाइट के सीन्स रहेंगे या फिर चेस सीक्वेंसेस रहेंगे, तो इन सब को शूट करने में बहुत वक्त लगता है। आप देखेंगे कि एक चेस सीक्वेंस है वो अगर आपको स्क्रीन पर 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट की दिखाई जा रही है तो उसे शूट करने में कम से कम 22 दिन 23 दिन 1 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा होता है, तो उसे बहुत बारीकी से शूट किया जाता है। और जिन कैमरास का उसमें यूज़ किया जाता है उन कैमरास को हैंडल करना, उन इक्विपमेंट्स को भी हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये टाइम टेकिंग हो जाता है। उसके बाद जब फिल्म बनकर रेडी हो जाती है, यानी उसका जो शूटिंग का काम है वो खत्म हो जाता है, तो आता है पोस्ट प्रोडक्शन का स्टेज। पोस्ट प्रोडक्शन भी यहाँ पर बहुत ही बारीकी से की जाती है। एडिटिंग के अंतर्गत भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। एडिटिंग के अंतर्गत फिर डीआई का काम हो जाता है, उससे एडिट किया जाता है पहले, एडिट करने के बाद साउंड वगैरह डाला जाता है, उसके बाद फिर से डीआई का काम होता है, यानी उसमें जो कलर ग्रेडिंग है वो किया जाता है, कलर का टेंट दिया जाता है, एक लुक दिया जाता है फिल्म को कि इस पर्टिकुलर लुक में फिल्म रहेगी। उसके बाद ये सभी होने के बाद फिल्म जो है वो कंप्लीट बनकर रेडी होती है और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है उसकी प्रमोशन। तो यहाँ तक जो है फिल्म का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। अब टीवी सीरियल की अगर हम लोग बात करें तो टीवी सीरियल में क्या होता है कि जैसे एक एपिसोड की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट की एक राइटर ने, तो यहाँ पर राइटर्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे फिल्मों में भी होते हैं बहुत सारे राइटर्स, लेकिन वो लोग अपना काम एक ही बार में खत्म कर लेते हैं। लेकिन टीवी सीरियल जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड वाइज चलते रहती है, तो उसके राइटर्स भी हमेशा इंगेज रहते हैं। तो उसमें ग्रुप ऑफ राइटर्स बटे हुए रहते हैं। मान लीजिए कि 5 राइटर्स का 5 ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 5 राइटर्स है, तो वो राइटर्स एक ग्रुप में काम करते हैं, फिर 5 राइटर्स अलग ग्रुप में काम करेंगे, फिर 5 राइटर्स अलग ग्रुप में काम करेंगे। तो ऐसे करके 2 या 3 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं
और फिर उन ग्रुप्स को बनाने के बाद क्या होता है, राइटर का ही नहीं, डायरेक्टर जो रहते हैं, फिर उसके साथ और भी कैमरामैन जो रहते हैं, और भी जो पूरा जो डिपार्टमेंट रहता है, वो सभी एक ग्रुप बन जाता है। तो यूनिट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग यूनिट्स में उसे बांट दिया जाता है। तो मेनली आप टीवी सीरियल की बात करें तो उसमें 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स तक होते हैं कि अलग अलग यूनिट्स में बटे हुए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब यूनिट्स में डिवाइड किए जाते हैं, तो मान लीजिए कि एपिसोड 1 अगर है सपोज, तो एपिसोड 1 को कोई एक फर्स्ट यूनिट जो है वो शूट कर रहा है, उसे उसकी स्क्रिप्टिंग का काम कर रहा है, उसे शूट कर रहा है, उसका एडिटिंग का काम कर रहा है। जो सेकंड यूनिट है वो सेकंड एपिसोड को शूट कर रहा है, सेकंड एपिसोड को एडिट कर रहा है, उसके स्क्रिप्टिंग का वर्क संभाल रहा है। थर्ड यूनिट जो है वो थर्ड एपिसोड को कर रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि अलग अलग ये यूनिट्स में बटे हुए थे, और ये यूनिट्स जो है ये क्या होता है, ये अलग अलग एपिसोड्स पर काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एपिसोड्स है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। और फिल्म में जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है, लेकिन एक ही यूनिट होता है, वो पूरा उनका फोकस रहता है एक ही काम पर। और टीवी सीरियल में बहुत अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उसे यूनिट्स में बांट दिया जाता है, और वो लोग वर्क करते हैं एक ही जो एपिसोड है वो पर्टिकुलर एपिसोड पर वो वर्क करते हैं, यानी अपने अपने यूनिट्स जो है वो अपने अपने एपिसोड्स पर वर्क करते हैं और उसे रेडी करते हैं। तो इस तरीके से टीवी सीरियल्स में काम होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक आश्चर्य वाली बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए कुछ फिल्में जो रहती है, फिल्मों को बनाने में 4 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों को बनाने में 1 महीने से भी कम का समय लगता है। मान के चलिए 20 दिन, 15 दिन ऐसे भी वक्त लगता है। इतने दिनों में भी फिल्में बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 15-20 दिनों में फिल्में कैसे बन सकती है? लेकिन देखिए ये बिल्कुल सही है। अगर आप लो बजट प्रोड्यूसर्स के साथ काम करेंगे, कभी भी जो कम बजट में फिल्मों को बनाते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि 40 लाख, 50 लाख, 60-70 लाख, यानी 1 करोड़ से नीचे में जो फिल्में बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो लोग चाहते हैं कि उनका इक्विपमेंट्स का ज़्यादा खर्च ना हो, उनके आर्टिस्ट का पर डे का चार्ज ज़्यादा ना हो। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शूटिंग को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वो लोग अपने स्क्रिप्टिंग को ही ऐसे करवाते हैं कि उसमें लोकेशंस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा उन्हें लोकेशंस के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। वो 2, 3, 4, 5 लोकेशंस में ही पूरे फिल्म को शूट कर ले। तो जब ऐसा वो लोग कर लेते हैं तो उन्हें फिल्म को शूट करने में बहुत कम समय लगता है, और जो डायरेक्टर होता है उसे भी एक माइंडसेट दे दिया जाता है कि आपको इसे इतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो डायरेक्टर जी जो है वो भी बहुत जल्दी जल्दी शॉट्स को लेते हैं, और जो एक्टर्स वगैरह है उनको पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाता है। एक महीने का पहले से वो लोग वर्कशॉप या फिर कुछ कर लेते हैं कि हाँ प्रैक्टिस जो है उनकी अच्छी सी हो जाए। उसके बाद फिर वो लोग इक्विपमेंट्स को हायर करते हैं, और फिर जो एक्टर्स रहते हैं उन्हें एक्ट करना पड़ता है, और बहुत जल्दी जल्दी फिल्म को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर शूटिंग में 15 से 20 डेज का वक्त लगता है, और फिर 10-15 दिन, 20 दिन जो है ये मान के चलिए आपकी एडिटिंग के लिए लगता होगा। तो अगर स्क्रिप्टिंग की बात करें तो स्क्रिप्टिंग लगभग 1 महीने में वो लोग कर लेते हैं। तो 1 महीने स्क्रिप्टिंग के लिए और 15-20 दिन आप पकड़ के चलिए शूटिंग के लिए, या फिर 1 महीने आप हार्डली पकड़ के चलिए शूटिंग के लिए, और फिर 1 महीने आप मान के चलिए कि उसका पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क करने में लग जाता है। तो 3 महीने में भी पूरी की पूरी फिल्म बनकर रेडी हो सकती है। तो जो लो बजट प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो लोग 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर फिल्म को बना करके रेडी करते हैं, और इससे उनको बहुत फायदा होता है। तो इस तरीके से अगर वो फिल्म को बनाते हैं तो उनका बजट जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फीस मात्र 3900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं।
आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।